Let's read this question. Three non-zero vectors A, B, and C satisfy the relation A cross B, A dot B equal 0. A डॉट बी इक्वल 0 और फिर क्या कह रहा है कि नॉन जीरो वेक्टर हैं, ए और बी नॉन जीरो वेक्टर हैं। इसका मतलब यहां पर जो ए और बी के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं, राइट। फिर ए डॉट सी 0 दिया है, इससे मुझे समझ में आया कि ये भी ए और सी भी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। ए बी के भी परपेंडिकुलर है और ए सी के भी परपेंडिकुलर है। यहां पर यह बात ध्यान देने वाली बात है, यानी दोनों में हमें इंफॉर्मेशन में ए का पता चल रहा है कि जो ए है वो बी और सी दोनों के ही परपेंडिकुलर हैं। तो क्या कह रहा है कि देन ए कैन बी पैरेलल टू, पैरेलल किसके हो सकता है, क्या बी के पैरेलल हो सकता है, नहीं, बी के तो परपेंडिकुलर है। क्या सी के पैरेलल हो सकता है, नहीं, सी के तो परपेंडिकुलर है। क्या बी डॉट सी, बी डॉट सी क्या है, व्हाट इज दिस, बी डॉट सी तो एक स्केलर क्वांटिटी है ना, इसके हम पैरेलल में और इसके एंगल में क्या बात करेंगे, बी क्रॉस सी। यस, बी क्रॉस सी खुद एक क्या है, बी और सी के परपेंडिकुलर है कि नहीं। बी क्रॉस सी जो भी रिजल्टेंट है, ये वेक्टर बी क्रॉस सी को एक साथ देखें तो वो बी और सी इंडिविजुअली दोनों के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों के परपेंडिकुलर हैं और ए बी और सी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ए बी क्रॉस सी के पैरेलल हुआ ना, यस और नो। तो कैन भी पैरेलल लिखा है, पैरेलल हो सकता है, एंटी पैरेलल हो सकता है, लेकिन पैरेलल होने के चांसेस सिर्फ इसके साथ ही है। क्या बात समझ में आई, बी क्रॉस सी के पैरेलल में ही हो सकता है, या तो पैरेलल में होगा या एंटी पैरेलल होगा, राइट। तो यहां और वहां पर लिखा है कैन बी पैरेलल, तो ऑप्शन अपने पास एक ही बचा।